नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार दो हिस्सों में जो है बटा हुआ है, गंगा नदी उसे बांटती है। एक को जो है उत्तर बिहार के नाम से जानते हैं, तो दूसरे को हम जानते हैं दक्षिण बिहार के नाम से। उत्तर बिहार की राजधानी है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर को कहा जाता है कि वो उत्तर बिहार की न सिर्फ राजधानी है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो बिहार की आर्थिक राजधानी जो है उस हिस्से के लिए कही जाती है। बीजेपी की 17 सीटों पर जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, नामों का ऐलान हो गया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में अजय निषाद, जो कि वहां से सिटिंग सांसद हैं और जिन्होंने करीब करीब पिछले लोकसभा चुनाव में 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, उनका पत्ता काट दिया गया है और उनकी जगह पर इस बार उसको मौका दिया गया है जिससे उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव हरवाया था। बड़ी बात यह है कि वहां पर मुकेश सहनी के करीबियों पर ही बीजेपी को भरोसा होता है। मुजफ्फरपुर के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर निषाद जाति जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, वहां पर उनकी बड़ी संख्या है और जो है बड़ी तादाद में जो है वहां पर उनके वोटर्स हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी ने वहां पर किस तरीके का गेम सेट किया है, जिसने चुनाव हराया जिसे उसे चुनावी मैदान में उतार दिया गया, और किस तरीके से जो चुनाव जीत करके आया था 2019 में वो इस बार उसके लिए चुनाव प्रचार करता नजर आएगा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सीट से भाजपा सांसद की टिकट कट गई है। लगातार 2 बार इस संसदीय सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जय नारायण प्रसाद निषाद की बेटी अजय निषाद की जगह पार्टी ने राजभूषण चौधरी निषाद को प्रत्याशी बनाया है। राजभूषण 2019 में भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद के प्रतिद्वंदी के रूप में वीआईपी से उम्मीदवार थे। तब उन्हें 2,54,832 मत मिले थे। उस चुनाव में अजय निषाद को 6,59,833 वोट मिले थे। 4,08,237 मतों के अंतर से अजय निषाद को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर कराया गया अंदरूनी सर्वे में भाजपा सांसद के विरोध का खुलासा हुआ था। यह भी संकेत मिला था कि पिछले चुनाव में उनकी जीत उनके काम या कद को लेकर के हासिल नहीं हुई थी, बल्कि मोदी लहर में जनता उनके साथ आ गई थी। साल 2019 वाला भरोसा 24 में नहीं रहा। मुजफ्फरपुर सीट पर पिछले 20 सालों से एनडीए का दबदबा रहा है। 1999 से लेकर के 2014 तक 4 आम चुनावों में 3 बार जदयू और 1 बार भाजपा को जीत मिली है। 1999, 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से यहां जदयू अपना प्रत्याशी उतारती रही और तीनों बार उसे जीत मिली। 2014 में जदयू एनडीए से अलग थी और भाजपा ने पहली बार इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया। 2019 में भाजपा आलाकमान ने एक बार फिर से अजय निषाद पर भरोसा जताया था, जो 2024 में अब टूट गया है। बिहार की मुजफ्फरपुर सीट पर करीब 17,30,000 मतदाता हैं। इसमें सवर्ण मतदाता 3.5 लाख, यादव 2.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और वैश्य से 2.25 लाख हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। यहाँ तक उपलब्धियों का सवाल है तो बतौर सांसद अजय निषाद के खाते में पिछले 10 सालों में ऐसी कोई चर्चित उपलब्धि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं आई है जो कि इस साल का चुनावी मुद्दा बन सके। इसलिए हर चुनावी सभा में वो अपनी जीत की बात कम, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात अधिक करते रहे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया था। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। वोटर यहां के विधायकों के कामकाज का भी आकलन कर इस चुनाव से जोड़ रहे हैं। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे राजभूषण चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहचान की है। यूं तो अजय निषाद वैशाली के रहने वाले हैं, लेकिन 4 बार मुजफ्फरपुर के सांसद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र होने के कारण उन्हें 14 में बाहरी होने के बाद भी वैसी परेशानी नहीं हुई जिस तरह की परेशानी राजभूषण को झेलनी पड़ सकती है। राजभूषण चौधरी निषाद के किसी राजनीतिक संघर्ष की दास्तान भी नहीं है। खोज खबर के बाद पता चलता है कि इनका घर अहियापुर थाने के विजय छपरा में है और ये समस्तीपुर के रोसड़ा में डॉक्टर हैं। एमबीबीएस कर चुके राजभूषण चौधरी निषाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस के अलावा निषाद विकास संघ से जुड़े हुए हैं। 17 में ये मुकेश सहनी के संपर्क में आए और उनके पीछे पीछे ही जातीय संगठन पर काम करते रहे। निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मल्लाह जाति को SC/ST का दर्जा दिलाने के लिए राजभूषण चौधरी की सक्रियता दिखी। मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने और हारने के बाद राजभूषण चौधरी ने वीआईपी का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। इस बार इसी राजभूषण चौधरी को भाजपा ने उस पर दाव खिला है और उसे मुजफ्फरपुर में चुनावी मैदान से उतार दिया है। तो पिछली बार जिस प्रत्याशी को बीजेपी के
प्रत्याशी ने चुनाव हराया और खुद जीत करके करीब 4.25 लाख से ज़्यादा वोट से आए, अब वो उसका प्रचार करते नजर आएंगे। मुजफ्फरपुर बिहार की जो है बीजेपी खाते में आई 17 सीटों में की वो 3 सीटें हैं जिस पर इस बार प्रत्याशी के जो है वो बदल दिया गया है, जिसमें अजय निषाद शामिल हैं, उसके साथ साथ अश्विनी चौबे और छेदी पासवान शामिल हैं। ये 3 वो सांसद हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।